एक समय था जब छोटी से छोटी इंफॉर्मेशन को पूरी दुनिया के साथ शेयर करने में हमें महीने लग जाया करते थे और कभी कभी तो ऐसा होता था कि पूरे साल लग जाया करते थे। लेकिन आज इंटरनेट के माध्यम से हम बड़ी से बड़ी प्रॉब्लम को, बड़ी से बड़ी चीज़ों को, इंफॉर्मेशन को पूरी दुनिया के साथ एक क्लिक के ही साथ हम शेयर कर सकते हैं। और इंटरनेट पे इतना इंफॉर्मेशन मौजूद है कि एक आम आदमी भी चांद पर जाने के लिए जो रिक्वायरमेंट है उसे उस इंफॉर्मेशन की मदद से खुद से ही बना सकता है। और दूसरी तरफ इंटरनेट पर इतना मिस इन्फॉर्मेशन है, इतना मिस इन्फॉर्मेशन है कि उसके कारण कई सारे दंगे फसाद भी हो जाते हैं। अब इंटरनेट पे इतना इंफॉर्मेशन मौजूद है कि एक आम आदमी क्या सही है और क्या गलत है इस चीज को पहचान नहीं पाता है। शायद आप भी उसी तरीके के होंगे, क्योंकि इतना मिस इन्फॉर्मेशन भी है, इंफॉर्मेशन है, कौन सी सही है कौन सी गलत है कैसे पहचाने। तो आज की इस वीडियो में हम आपको एक ऐसे तरीके के बारे में बताने जा रहे हैं जिसका इस्तेमाल करके आप यह पता लगा सकते हैं कि कौन सी इंफॉर्मेशन सही है और कौन सी इंफॉर्मेशन गलत है। तो चलिए इस वीडियो में हम उस मेथड के बारे में जानते हैं। आखिर वह मेथड कौन है, उस मेथड का नाम क्या है और उस मेथड को कैसे इस्तेमाल करना है, पूरा स्टेप बाय स्टेप इस वीडियो में मैं कवर करने वाला हूं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो आपको बता दूं कि उस मेथड का नाम है क्रिटिकल थिंकिंग। अब आप सोचेंगे कि आखिर क्रिटिकल थिंकिंग होता क्या है। तो आपको बता दूं कि क्रिटिकल थिंकिंग जो है वह एक एबिलिटी है जिसके द्वारा आप फैक्ट्स को इकट्ठा करके उसे एनालाइज करते हो और पता लगाते हो कि कौन सी चीज सही है और कौन सी चीज गलत है। आखिर क्रिटिकल थिंकिंग इंपॉर्टेंट क्यों है बताता हूं। क्रिटिकल थिंकिंग इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि आज के इस मॉडर्न युग में इंफॉर्मेशन को शेयर करना बहुत ही आसान हो चुका है। कोई भी आदमी किसी तरीके की इंफॉर्मेशन को आसानी से शेयर कर सकता है, लेकिन इसका साइड इफेक्ट यह है कि वह इंफॉर्मेशन सही भी हो सकता है और वह इंफॉर्मेशन गलत भी हो सकता है। तो इसका कैसे पता लगाएं कि इंफॉर्मेशन सही है या गलत। क्रिटिकल थिंकिंग के द्वारा एनालिसिस करके आप पता लगा सकते हो कि कौन सी इंफॉर्मेशन सही है और कौन सी इंफॉर्मेशन गलत है। इसलिए तो मैं आपको क्रिटिकल थिंकिंग सिखा रहा हूं, तो इस वीडियो के साथ अंत तक बने रहना। हाउ टू बिकम अ क्रिटिकल थिंकर। टू बिकम अ क्रिटिकल थिंकर इट टेक्स टाइम, प्रैक्टिस एंड पेशेंस। लेकिन कुछ ऐसा है जो आप अभी से ही शुरुआत कर सकते हो। आपको 6 ऐसे स्टेप्स बताने जा रहा हूं जिसे फॉलो करके आप क्रिटिकल थिंकिंग सीख सकते हो, बिगिनर एक बन सकते हो क्रिटिकल थिंकर का। और धीरे धीरे प्रैक्टिस करते करते कुछ समय लगेगा और आप भी एक बेस्ट क्रिटिकल थिंकर बन जाओगे। सबसे पहला स्टेप यह है कि आपको प्रॉब्लम को फाइंड करना होगा, प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई करना होगा। जब आप प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई कर लोगे तभी जाकर आप सेकेंड स्टेप पे बढ़ सकते हो। और प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई करने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट होता है एक बहुत ही अच्छा चीज है जिसे हम लोग कहते हैं क्लियर विजन। अगर आपके पास क्लियर विजन होगा तो आप प्रॉब्लम को आसानी से आइडेंटिफाई कर लोगे और प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई करके ही आप सेकेंड स्टेप पे बढ़ोगे। और प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई करने के लिए डीप थिंकिंग भी जरूरी है, क्योंकि उसके बारे में आप अच्छे से जब तक सोचोगे नहीं तब तक आपको प्रॉब्लम जो है वह दिखेगा नहीं। और एक बार जब प्रॉब्लम दिख जाएगा तब आप जाकर सेकंड स्टेप पे बढ़ जाते हो। और सेकंड स्टेप यह है कि आपको प्रॉब्लम से रिलेटेड जितने भी डाटा हैं, ओपिनियन है, आर्गुमेंट है, उन सभी को इकट्ठा कर लेना है। प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए जितने भी डाटा वगैरह हैं उन सभी को, जितने भी इंफॉर्मेशन है उससे रिलेटेड सबको इकट्ठा कर लेना है। और जब इंफॉर्मेशन इकट्ठा हो जाता है तब जाकर आपको सेकंड से थर्ड स्टेप पर जाना है। और थर्ड स्टेप यह है कि आपने जितने भी डाटा को, जितने भी इंफॉर्मेशन को इकट्ठा किया है उन सभी इंफॉर्मेशन के बीच में आपको लिंक क्रिएट करना है। और इस चीज के लिए आप माइंड मैप्स का इस्तेमाल कर सकते हैं, जिसमें कि आप देख सकते हैं, यहाँ इमेज में देख सकते हैं कि कैसे एक इंफॉर्मेशन दूसरे इंफॉर्मेशन से लिंक्ड है। और इसी तरीके से आपको भी डिफरेंट फैक्ट्स को, डिफरेंट इंफॉर्मेशन को एक साथ लिंक करना है। उसके बाद आप फोर्थ स्टेप की तरफ बढ़ सकते हैं।
और एक बार जब डिफरेंट डाटा इंफॉर्मेशन के बीच में लिंकेज क्रिएट हो जाता है, लिंक क्रिएट हो जाता है, अब उसके बाद आपको उस प्रॉब्लम की मदद से उसके सिचुएशन का पता लगाना है कि आखिर सिचुएशन क्या है, और वो जो लिंक क्रिएट हुआ है उसमें आपको देखना है कि क्या वीक पॉइंट है, उसमें क्या क्या स्ट्रॉन्ग पॉइंट है, यानी आपको वीक पॉइंट स्ट्रॉन्ग पॉइंट उसमें से फाइंड करना है, और क्या क्या चैलेंज फेस किया जा सकता है उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के वक्त। इन सभी चीज़ों को पहले आपको पता करना है, एनालाइज करना है पूरी तरीके से। और पांचवा स्टेप में एनालिसिस करने के बाद आपको यह पता लगाना है कि कौन सा इंफॉर्मेशन है वो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, और यह भी पता लगाना है कि क्या आपने जितना भी एनालिसिस किया है क्या यह सफिशिएंट है या कोई ऐसी भी चीज़ है जो अभी बाकी है। इन सभी चीज़ों को एनालाइज कर इस चीज़ का पता लगाना है, और यह भी पता लगाएं कि क्या आपने जितने भी आर्गुमेंट, जितने भी ओपिनियन को सेलेक्ट किया था वह सभी जो हैं वह उस प्रॉब्लम से रिलेटेड है ना। इन सभी चीज़ों का पता लगाने के बाद आप अगले स्टेप की तरफ बढ़ सकते हैं। और एक बार जब पूरा प्रॉब्लम एनालाइज हो जाए, जितने भी इंफॉर्मेशन उससे रिलेटेड थे उन सभी को कंसीडर कर लिया जाए, तो सबसे इम्पॉर्टेंट हो जाता है कि एक डिसीजन बनाया जाए, और एक ऐसा डिसीजन बनाया जाए ताकि उस प्रॉब्लम को हम सभी सॉल्व कर सके। और बहुत बार ऐसा होता है कि एक प्रॉब्लम का बहुत सारा सॉल्यूशन प्रेजेंट होता है, और ऐसे सिचुएशन में आपको यह करना है कि सबसे इम्पॉर्टेंट, सबसे एडवांटेज वाला जो सॉल्यूशन है उसी को पिक करना है और उस प्रॉब्लम को सॉल्व करना है। क्रिटिकल थिंकिंग को शुरू करने से पहले कुछ सिंपल स्ट्रेटजीज हैं जिनको हमें फॉलो करना जरूरी होता है, तो चलिए उन्हें एक एक करके हम बात करते हैं। सबसे पहले आपको खुद से कुछ क्रिटिकल क्वेश्चंस को पूछना होता है, जैसे कि मैं पहले से क्या जानता हूँ, मुझे यह कैसे पता चला, मुझे यह कहाँ से पता चला, और मैं किस चीज़ को प्रूफ कर रहा हूँ, एंड लास्टली व्हाट आर माय मोटिवेशन। और क्रिटिकल थिंकिंग स्किल्स को डेवलप करते समय या फिर किसी भी चीज़ को क्रिटिकली सोचते समय आपको कभी भी कॉमन सेंस का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए, क्योंकि कॉमन सेंस जो होता है वो बहुत ही कॉमन होता है। आपको हमेशा फैक्ट्स और इंफॉर्मेशन की मदद से ही एनालिसिस करना चाहिए, कॉमन सेंस का अपोज करना चाहिए। आपको हमेशा अवेयर रहना चाहिए कि किस चीज़ का पक्ष लेना है और किस चीज़ का पक्ष नहीं लेना है, क्योंकि कभी कभी ऐसा होता है कि हमें लगता है कि कोई चीज़ सच है, कोई इन्फॉर्मेशन सच है, लेकिन एक्चुअली में वह गलत भी होती है और हम उसे शेयर कर देते हैं। तो सोचिए आपने एक गलत जानकारी को कितने लोगों के पास शेयर कर दी। तो हमेशा चीज़ों को क्रिटिकली सोचा कीजिए, उस पर एनालिसिस कीजिए कि एक्चुअली में वह इंफॉर्मेशन सच है भी या नहीं। किसी भी टॉपिक को, किसी भी प्रॉब्लम को एनालाइज करने से पहले आपको उसके बारे में जितना हो सके उतना पढ़ना चाहिए, ताकि आप उससे रिलेटेड जितना फैक्ट्स, इंफॉर्मेशन हो वो कलेक्ट कर सके और एक राइट डिसीजन पे जा सके, एक राइट डिसीजन ले सके। तो क्रिटिकल थिंकिंग में जितना ज़्यादा आप पढ़ोगे उतना ज़्यादा ही आपके लिए राइट डिसीजन लेने में आसानी होगा और सुविधा होगा।